Assalamu alaikum, my dear students. Again, we are here to have another lecture of narration, and this lecture is the last lecture of the narration, that is called optative sentences. And I hope that the previous lecture of exclamatory sentences that would be also clear to you people, and you might have made practice as well. Past paper को solve कर लीजिएगा, that would make your concept clear and easy as well. Optative sentences are very easiest in narration, just like imperative sentences. Imperative और अगर assertive का रूल आपको याद होगा, क्योंकि interrogative और exclamative में थोड़ी बहुत रूल एंड रेगुलेशन के अंदर चेंजिंग होती है, तो स्टूडेंट टेक्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम देयर एंड ही फेसेस मेनी म्यूजिक. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी स्टार्ट अ लेक्चर वी शुड हैव दिस आंसर इन माइंड कि व्हाट इज़ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते कैसे हैं. तो वन थिंग आई वुड लाइक टू रिव्यू. अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसको उर्दू में कहते हैं बयानिया जुमले. इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, वी हैव डिस्कस इन डिटेल. फिर सेकंड हमने डिस्कस किया था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. आई टॉट यू पीपल, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम सवालिया जुमले कहते हैं, और इसकी भी दो अलग अलग टाइप्स होती हैं. इम्पेरेटिव को उर्दू में हुक्मिया जुमले कहा जाता है. एक्सक्लेमेटरी मैंने आपको बताया नहीं, क्लास में बताया था, लेकिन आप लोगों को शायद याद ना हो. इसको उर्दू में कहते हैं इस्तजाइया जुमले. इस्तजा का मतलब होता है हैरानगी, खुशी या गम का इजहार, एक्सप्रेशन, राइट, इस्तजा करना. तो बिल्कुल इसी तरह ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में कहा जाता है निदाइया जुमले, जिसके अंदर कोई निदा मौजूद हो. फॉर एग्जांपल दो सेंटेंसेस, वेरी इजीली वी कैन गेट द मीनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कि दो सेंटेंसेस इन विच विश और प्रे इज़ फाउंड आउट. यानी वो तमाम तर जुमले जिसमें कोई दुआ मौजूद हो या किसी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा हो, ऐसे तमाम जुमलों को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जा रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर जुमला हमारे पास ये लिखा हुआ है कि मे ही रीच होम क्वाइट सेफ एंड साउंड, मे यू रिकवर वेरी सून. किसी की डेथ हो जाती है, हम कहते हैं मे ही सोल रेस्ट इन पीस, मे गॉड ब्लेस पाकिस्तान, मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन. ये तमाम तर जुमलों के अंदर दुआ मौजूद है, राइट. और अगर ख्वाहिश का इजहार हो, जैसे वुड दैट वी हैड वन दिस मैच, क्या वुड दैट आई वर इन मक्का टुडे, वुड दैट आई वर अ बिलियनियर. तो ये जो तमाम जुमले हैं इसके अंदर ख्वाहिश का इजहार है. तो ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, दो सेंटेंसेस इन विच विशेस एंड प्रेज आर फाउंड. यानी वो तमाम तर जुमले जिसके अंदर ख्वाहिशात और दुआओं का जिक्र होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहला रहे होते हैं. ठीक है. इसमें क्या होगा बेटे, पहला रूल जो है हमारे पास, ये जो सेड या सेड टू का वर्ड होगा, तो इसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, या तो प्रेड का वर्ड अप्लाई करेंगे अगर प्रे मौजूद होगे तो, या फिर इसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे विश्ड. दिस डिपेंड्स ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. पॉइंट नंबर 1. सेकेंड पॉइंट क्या होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट. हम इस्तेमाल करेंगे दैट. ये बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वाला रूल है. जैसा जुमला होगा वैसे ही हम एक कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते हुए. कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट अप्लाई कर रहे होंगे. लेकिन जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बिल्कुल इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरह इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को भी चेंज करेंगे. यानी जुमला दुआइया अगर होगा तब भी, और अगर उसके अंदर ख्वाहिशात का इजहार होगा जब भी, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू असर्टिव फॉर्म. यानी स्टेटमेंट वाली शक्ल में उसको लेकर आएंगे. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट में तो ऑप्टेटिव रहते हैं, इनडायरेक्ट के अंदर इसको हम ऑप्टेटिव नहीं लिखते. इस बात को आप याद रखिएगा. ठीक है. और तीसरा पॉइंट कि जो नरेशंस की चेंजिंग के रूल एंड रेगुलेशन है, प्रोनाउन, टेंसेस और एडवर्ब, उनकी चेंजिंग अपनी जगह पर कंसिस्टेंट है. उसके अंदर कोई डिफरेंस मौजूद नहीं होगा. या बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं, याद भी कर चुके हैं क्लास के अंदर, उसकी प्रैक्टिस भी आप कर चुके हैं. ठीक है. अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ. आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 वी आर वर्किंग ऑन इट. अगर सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल कि ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मे माई सन पास द एग्जामिनेशन,
दिस ईयर। इसके अंदर दुआ मौजूद है। इफ़ यू आर गोइंग टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस, तो बेटा बहुत सिंपल सा रूल है हमारे पास कि ही सेड की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे प्रेड। ये हो गया। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट हैज़ ऑल्सो बीन डन। अब मे माई सन पास दिस एग्जामिनेशन दिस ईयर, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसको हम जब ट्रांसफॉर्मेशन में लेंगे तो अदरटिव में, तो अदरटिव में आपको पता है रूल, आपको याद है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो माई सन वुड बी चेंज, ये जो माई सन का वर्ड है इसको जब हम चेंज करेंगे ही से, तो यहाँ पर जुमला आ जाएगा हिज सन, ठीक है। और ये जो मे है इसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर माइट। तो ही प्रेड दैट हिज सन माइट, फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पास द एग्जामिनेशन, और दिस एडवर्ब है तो इसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे दैट और एयर, दैट वुड बिकम इनडायरेक्ट स्पीच। ये इस जुमले का इनडायरेक्ट बन गया। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थोड़े तो पढ़े लिखे बच्चे हो तो उनको भी परेशानी होती कि सर यू हैव टॉट कि सर आपकी फर्स्ट फॉर्म हो तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हो, तो पास की जगह पास्ट क्यों नहीं इस्तेमाल किया। These type of question have been asked in the examination during the classes as well। तो यहाँ याद रखिएगा जिस जुमले में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है ना बेटे, हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब, तो जिस जुमले में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब की चेंज नहीं करते उसमें मेन वर्ब को चेंज नहीं करते। तो मे की जगह माइट आ गया, याद होगा ना, कैन की जगह कुड लगाते हैं, मस्ट की जगह हैड टू अप्लाई करते हैं, तो वहाँ मेन वर्ब को चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब हम बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अगर सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल कि ही सेड टू देम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मे यू कैच द ट्रेन टुडे, मे यू कैच द ट्रेन टुडे। इसी तरह वी हैव गॉट एग्जाम्पल नंबर 3, we said may the police arrest the thieves mark of exclamation। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन जुमलों के अंदर दुआ की जा रही है। इफ़ यू आर गोइंग टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दीज सेंटेंसेस, बहुत सिंपल सा रूल है हमारे पास कि हमने इस्तेमाल किया ही, पहले दूसरे जुमले को बनाएंगे ही प्रेड टू देम, कॉमा, इनवर्ट कॉमा की जगह पर हमने दैट इस्तेमाल किया। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करेंगे तो वी नीड टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू को चेंज करेंगे देम से तो जुमला आ जाएगा दे, और मे की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट माइट। तो व्हाट वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस कि ही प्रेड टू देम दैट दे माइट कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन, एंड टुडे इज एडवर्ब, तो दैट वुड बी चेंज इनटू दैट डे। नाउ इट हैज़ बिकम द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस। Sentence number 3, we said may the police arrest the thief, again we are having pray। if you are going to make indirect speech of that sentence तो हम क्या लिखेंगे, we prayed, comma, inverted commas would be replaced by that। again we are going to have the cross multiplication, the police third person pronoun, that would not be changed, so we are going to put the police, or may would be transformed into might। so what would be the sequence of the sentence कि we prayed that the police might arrest the thieves। this has become the indirect speech of this sentence। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और आसानी के साथ क्लियर हो जाए। सेंटेंस नंबर 4, they said comma, inverted comma, may we do this paper
to our satisfaction. Mark of exclamation, inverted commas would be closed. इसके अंदर भी दुआ मौजूद है बेटे. इफ़ यू आर गोइंग टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दैट सेंटेंस, तो दे प्रेड, कॉमा, इनवर्ट कॉमा की जगह पर वी नीड टू पुट दैट. नाउ वी आर गोइंग टू हैव द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. वी वुड बी चेंज विद दे, तो दैट दे, और मे वुड बी कन्वर्टेड इनटू माइट. तो दे प्रेड दैट दे माइट डू. दिस वुड बी चेंज इनटू दैट पेपर टू their satisfaction. This has become the indirect speech of that sentence, or these are the 4 examples of the optative sentences, especially those sentences in which we have praise. Furthermore, we are exceeding our lecture. हम आगे अगर चलते हैं वो तमाम तो जुमलों के अंदर जिसके अंदर ख्वाहिश का इजहार होता है. अगरचे वो जुमले बहुत कम है, पेपर के अंदर नहीं आते, लेकिन वी नीड टू कंप्लीट आवर लेक्चर. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टीच यू द सेम थिंग एज वेल. अगर हमारे पास ख्वाहिशात वाले जुमले होंगे तो हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इसमें थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होगी. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 5. जुमला अगर हमारे पास ये लिखा है, मदर सेड टू मी, कॉमा, इनवर्ट कॉमा, would that your father here today. Mark of exclamation, inverted commas close. अब इसमें आप देख सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. इसके अंदर ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, काश. तो ये जो काश का वर्ड है ये रिप्लेस किया जाता है वुड दैट से. तो जब ये वुड दैट का वर्ड आ गया तो इसका मतलब इट इज़ एक्सप्रेसिंग विश और अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, राइट. तो हम इसको ख़त्म करके वहाँ पर विश्ड का वर्ड अप्लाई करेंगे. बाकी जुमले के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अपनी जगह पर सेम रखेंगे. अब इस जुमले को अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, तो हम लिखेंगे मदर विश्ड, कॉमा, इनवर्ट कॉमा जाके द दैट इस्तेमाल कर लिया. ये वुड दैट ख़त्म हो गया क्योंकि इसकी जगह पर हमने क्या इस्तेमाल किया बेटे, विश्ड अप्लाई किया. तो मदर विश दैट, कॉमा, इनवर्ट कॉमा की जगह पर आ गया. योर को चेंज करेंगे मी से. योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, दैट विल बी चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. तो मदर विश दैट माई फादर, वर की जगह हैड बिन आ गया, हेयर की जगह देयर आ गया, टुडे की जगह दैट डे आ गया. तो मदर सेड टू मी वुड दैट योर फादर वर हेयर टुडे. तो मदर विश दैट माई फादर हैड बिन हेयर दैट डे, हैड बिन देयर दैट डे. इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि मदर विश्ड मी दैट माई फादर हैड बिन देयर दैट डे. ये हमारे पास इसका इनडायरेक्ट स्पीच है. एग्जाम्पल नंबर 6. अगर जुमला हमारे पास ये लिखा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, जो अक्सर टीचर कहते रहते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, वुड दैट आई वर ऑन लीव टुडे. इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है. इफ़ यू आर गोइंग टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस, तो सेम रूल एंड रेगुलेशन वुड बी अप्लाइड. क्या इस्तेमाल करेंगे बेटे, मैंने लिखा द टीचर, फिर इस्तेमाल किया विश्ड. अब चाहूँ तो द स्टूडेंट लिख सकता हूँ, और चाहूँ तो यहाँ पर नहीं लिख सकता. यहाँ पर मैंने द का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है बेटे. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, राइट.
तो लिखेंगे द टीचर विज्ड द स्टूडेंट्स या द टीचर विज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर वी वुड पुट दैट, और वुड दैट का जो वर्ड है ये काश को जाहिर करता है, इसी की जगह पर हमने ये वर्ड अप्लाई किया विज्ड, तो वो ख़त्म हो गया। आई वर ऑन लीव टुडे, आई को चेंज किया जाएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दैट विल बी चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो द टीचर ही भी हो सकता है और शी भी, तो मैंने लिखा द टीचर विद दैट ही हैड बिन ऑन लीव टुडे की जगह पर दैट डे, ये बन गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि ये चीज़ भी आप लोगों को बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाए। एग्जांपल नंबर 7, द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा would that my team had won this match, my team had won this match। If you are going to make indirect speech of that sentence, so what would be the sentence bete? The captain, द कैप्टन विज्ड या डिज़ायर्ड, ये वुड दैट ख़त्म हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वुड बी रिप्लेस बाय दैट, द कैप्टन विज्ड दैट माय टीम, तो माय टीम को चेंज करेंगे कैप्टन से तो जुमला बनेगा हिज टीम, पास्ट परफेक्ट है, चेंज नहीं किया जाएगा, द कैप्टन विज्ड दैट हिज टीम हैड वन, और दिस की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट मैच। 7 examples I gave you people, hope you would be getting in it, but practice makes a man perfect। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की वर्कशीट जो है वो आपको मिल जाएगी, इसके आंसर की बाद में आपको दे दी जाएगी बेटे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अब ये नरेशन का जो लेक्चर है आप लोगों का, दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, दैट हैज़ बीन डन, ठीक है। फ्री टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, वी नीड टू मेक शेड्यूल एंड वर्क ऑन इट प्रॉपरली देयर, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।